इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सिर्फ माता-पिता ही ऐसे अनमोल रत्न हैं, जो सच में चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाबी में उनसे 2 कदम पलस रहें। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक इंसान तलवारबाजी में बहुत ही होशियार था, बहुत ही प्रवीण और कुशल था। वह आस-पास मतलब किसी भी जिस भी वो इलाके में रहता था, कोई भी उसको हराने वाला नहीं था, इतना कुशल था। उस नगरी के राजा ने उसको कई बार ऑफर किया कि वह मेरी नगरी का मेरी सेना का सेनापति बन जाए, लेकिन हर बार उसने ऑफर को ठुकरा दिया। कारण बस इतना ही था कि वो इंसान ये मानता था, ये कहता था कि मैं दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने, नेचर ने ये अलग गुण दिया है मुझे तलवारबाजी का। उसको कोई हरा नहीं पाता था। बस उसकी इच्छा थी कि मैं फ्री में सेवा करूँ। कोई भी सीखना चाहे तो वो फ्री में सिखाता था और बहुत सारे बच्चे उसके पास सीखने भी आते थे। बहुत बच्चों को वो सिखा चुका था। धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब वो वृद्ध हो गया था, लेकिन उसने तलवारबाजी सिखाना नहीं छोड़ा। अब भी उसकी यही इच्छा थी कि जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं अपना ये गुण लोगों को सिखाता रहूँगा। एक बार उस नगरी में थोड़ा-सा संकट आ गया। बाहरी राजाओं के आक्रमण का अंदेशा हुआ राजा को। राजा स्वयं उस इंसान से मिलने जाता है, जो तलवारबाजी में प्रवीण और होशियार था। राजा उसको कहता है कि अब आपको मेरा सेनापति बनना ही होगा, क्योंकि संकट हमारे ऊपर आया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैंने इतने बच्चों को ये तलवारबाजी सिखाई है, आप किसी भी बच्चे को चूज़ कर सकते हो। जब ये बातें हो रही थी तो उसके शिष्यों में, जिनको वो सिखा रहा था, उनमें से एक लड़के को हमेशा ही फ़ील होता था कि वो अपने गुरु से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। वह मौके का फ़ायदा उठाने की सोचता है और बीच में ही बोलता है कि महाराज, मैं तलवारबाजी में बहुत होशियार हो चुका हूँ। मैं आपका सेनापति बनने के लायक हूँ। मैं अपने गुरु से भी अच्छी तलवारबाजी कर सकता हूँ। राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता। और जो वो गुरु थे, जो वो व्यक्ति उसको सिखा रहे थे, वो मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। उनको पता था कि वो लड़का तलवारबाजी में बहुत होशियार था, शायद उनसे भी प्लस, लेकिन उसका घमंड और अभिमान देखकर वो ऐसा फ़ील कर रहे थे कि घमंड जब आ जाता है ना, तो चाहे कितना ही बड़ा गुण क्यों ना हो, खत्म ही कर देता है। तो राजा ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने गुरु से ज़्यादा अच्छा तलवारबाजी करते हो, तो मैं एक परीक्षा देखना चाहूँगा। उस गुरु को, व्यक्ति को पता था कि उसका शिष्य उससे अच्छी तलवारबाजी करता है, लेकिन फिर भी उसने हाँ भर दी, ताकि वो उसके थोड़े से घमंड को हिला सके। अनुभव जो होता है ना इंसान के पास, वो हर शिक्षा से बड़ा होता है। उसके पास एक अनुभव का जो गुण था, वो प्लस था अपने शिष्य से। और अनुभव पूरा इतिहास उठाकर देख लो, हमेशा ही प्लस में रहता है। तो वो शिष्य, जब गुरु ने हाँ भरी परीक्षा के लिए, परीक्षा का टाइम रखा गया 3 दिन के बाद, तो वो शिष्य अंदर ही अंदर घबरा जाता है और अपने गुरु की देखभाल में लग जाता है, मीन्स उसको जज करने में लग जाता है कि क्या करेंगे गुरु, बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं और मैं इनसे अच्छी तलवारबाजी करता हूँ, ये मुझे कैसे हरा पाएंगे। उन पे नजर रखनी शुरू कर देता है। गुरु को उम्र का अनुभव था, वो उसकी नजर को भाप जाता है और जानबूझकर उसको गुमराह करता है।
वो एक मिस्त्री के पास जाता है और वहां पर कहता है कि आप है ना मेरे लिए एक मयान बनाइए, वो भी 10 फुट की। मयान वो होती है जिसमें तलवार डाली जाती है। वो लड़का अपने किसी जो एक व्यक्ति को उनके पीछे लगा रखा था, वो उस लड़के को बता देता है। तो वो सोचता है कि मयान इतनी बड़ी बनवा रहा तो तलवार बनवाई होगी। वो भी 10 फुट की तलवार बनवा लेता है और वो 10 फुट की तलवार लेकर ही परीक्षा वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनकी परीक्षा कंपटीशन होने वाला था। लेकिन वो गुरु तो सिर्फ नॉर्मल तलवार लेकर ही जाता है और जैसे ही परीक्षा स्टार्ट होती है एकदम से ही पलटी मारकर गुरु उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, जब तक वो लड़का इतनी लंबी तलवार को निकाल भी नहीं पाता है। सब कुछ सबके सामने था। ये एक छोटी सी कहानी उस गुरु और उस शिष्य की नहीं है, ये कहानी हर परिवार की है। सच में हर परिवार की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना, हर परिवार की बता रही हूँ। बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनको ये भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है कि पेरेंट्स से ज्यादा अपनों के जो अपने बड़े हैं उनसे ज्यादा हम में नॉलेज हो गई है। आजकल की पीढ़ी के हर बच्चे को ये वहम हो रहा है। घर में चाहे दादा दादी हैं, चाहे और कोई बड़ा है, चाहे पेरेंट्स है, वो सोचते हैं कि हमारी जितनी हमें नॉलेज है उतनी हमारे बड़ों को नहीं है। और ये वहम पैदा कर देते हैं वो एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम कुछ इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश सबसे बकवास नॉलेज है, लेकिन इसके इसमें जो सब्जेक्ट ज़्यादा हो गई है, बच्चों को लगता है कि हमें नॉलेज ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा है या पेरेंट्स है, मैं बताऊं, अनुभव जो होता है ना, ये कहानी जो स्टोरी मैंने सुनाई है ना, इसमें यही बात शो हो रही है कि अनुभव हर शिक्षा से ऊपर होता है। और एक रियलिटी और बताऊं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, जब बच्चे थोड़ा सा इस घमंड में आ जाते हैं कि हमें नॉलेज ज्यादा हो गई है, तो यकीन मानिए ऐसे बच्चों का घर वाले, उनके बड़े सेकंड भी नहीं लगाए उनका घमंड तोड़ सकते हैं। उनमें इतनी नॉलेज है अनुभव की, और उनकी उम्र के हिसाब से, या उन्होंने भी थोड़ी बहुत एजुकेशन कुछ भी लगा लो, एक सेकंड भी नहीं लगाए कि उनको वो जमीन दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो पे कि पेरेंट्स वो अनमोल रतन है जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि कामयाबी में हमसे 2 कदम पलस रहे। उनकी इच्छा होती है ये कि वो सिखाते हैं यही बात है, तभी तो बच्चों को ज्यादा वहम हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए समझने की बात है ये। और आजकल तो है ना, पेरेंट्स भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं। कम से कम 20% पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। भगवान है, भगवान के सामने सब शीश झुकाते हैं। एक ये मूर्ति ही होती है, पत्थर की लगा लो, किसी भी तरह की, काठ की लगा लो, कोई भी है, किसी भी धातु की है, हर इंसान उसके सामने शीश झुकाता है। क्या भगवान ने इंसान के सामने आके कोई समाधान किया है? वो तो किसी ने सच्चे मन से पुकारा हो, किसी ना किसी दूसरे रूप में आके कर दिया होगा, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन सामने आकर तो नहीं किया है ना, सामने दिखाई भी नहीं देते। पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं जिसमें हम सब प्राणी शामिल हैं, लेकिन दर्शन नहीं देते। ये एक अपना टैलेंट, अपना गुण रखते हैं, तभी तो हर इंसान शीश झुकाता है। अगर सारा भेद इंसान के सामने आ जाए ना सच में, तो इंसान फिर अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता, उसमें बड़े छोटे सब आ गए। दूसरी बात, गुरु,
जो स्टोरी भी शो कर रही है। गुरु बच्चों को शिक्षा देता है, जिसको भी शिक्षा देता है, किसी भी तरह की विद्या बच्चों को सिखा दे, लेकिन उस विद्या की गहराई अनुभव लेकर जाता है, और वो गुरु में हमेशा ही ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि गुरु अनुभव के हिसाब से हमेशा ज़्यादा ही प्लस में ही रहती है। इसलिए हर इंसान गुरु के सामने भी हमेशा नज़र झुकाता है, शीश झुकाता है, उनको पता है। अब बात करती हूँ माता-पिता की। गुरु और भगवान से माता-पिता अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं, गुरु और भगवान से भी ज़्यादा, है ना? रियलिटी है ये तो हमारे सामने, इसमें तो कोई तर्क-वितर्क वाली बात है ही नहीं। ये तो हर परिवार में हम सबके सामने है ये बात। लेकिन माता-पिता क्या करता है कि गुरु और भगवान की तरह कुछ छिपा के नहीं रखता। जो कुछ है हर बच्चे के सामने, अपने बच्चों को परवरिश करते हैं ना जो, सब कुछ, जितनी भी नॉलेज उनके अंदर होती है, नॉलेज की गहराई, गहराई से भी ज़्यादा गहराई, वो कहते हैं नहीं सुपर से ऊपर की नॉलेज अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और अगर उनको ये लगे ना कि कुछ हमारे अंदर कमी है, हमें वो नॉलेज नहीं है, हमें वो विद्या नहीं आती, हमें वो पढ़ाई नहीं आती, तो अपने बच्चों को उस जगह पर पैसा लगाकर भेजते हैं। बच्चों को हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। देखो, आजकल वैसे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, पेरेंट्स की हर फीलिंग को, भावना को समझते हैं। ज़्यादा पहले वाली बात नहीं रही है। बहुत अच्छे बच्चे भी मतलब इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन 80% जो सीधे-साधे भोले-भाले पेरेंट्स हैं ना, जो बच्चों से कुछ छिपा नहीं सकते, बच्चों से छिपा कर कुछ रख नहीं सकते, किसी भी तरह का अपने अंदर टैलेंट नहीं छिपा सकते, बल्कि वो सारे टैलेंट अपने बच्चों को दे देते हैं, और कमी रह जाए तो पैसा लगा कर दे देते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो। तो बच्चों का पूरा भई केयर करना बनता है, हर बात के लिए। इस बात को, पहली बात तो ये समझ लें कि अगर भगवान को मानते हो, तो भगवान से भी ऊपर है पेरेंट्स। गुरु को मानते हो, जो गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनसे भी ऊपर है पेरेंट्स। सच में, बिल्कुल तर्क-वितर्क के साथ, बिल्कुल एविडेंस के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ देख सकते हो आप। और अगर भगवान और गुरु के सामने कभी आवाज़ ऊँची नहीं हो सकती, कभी आँखें ऊँची नहीं हो सकती, तो पेरेंट्स के सामने तो कभी नहीं होनी चाहिए।